राज उस औरत को वहाँ ना पाकर हैरान हो जाता है और फिर रूम से निकलकर हॉल में आता है जहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ किसी को ना पाकर राज सबका नाम लेकर सबको आवाज़ लगाता है। विक्की, विक्की कहाँ गया? दामू, लारा, लारा। पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर लारा को आवाज़ लगाता हुआ ऊपर जाता है। लारा, 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 लारा। दूसरी तरफ टीना रूम में अकेले बैठे कुछ सोच रही है कि तभी पीछे से किसी के हाथ आकर उसका गला दबाने लगते हैं। वो चीखने लगती है। छोड़ो, छोड़ो। खुशी, तुम यार ये कैसा मजाक है? कैसा रहा मेरा मजाक? तुम तो डर गई। मुझे कुछ हो जाता तो? यार मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरी जान? तेरी जान इतनी सस्ती थोड़ी ना है जो यूं ही निकल जाएगी। और वैसे भी मैं तो बस तुझे डरा रही थी। यार एक तो ऑलरेडी यहाँ पे इतना टेंशन है और ऊपर से तू। मेरी जान, ये लाइफ एंजॉय करने के लिए है। तू ऐसे माहौल में भी इतना रिलैक्स कैसे रह लेती है यार? टीना, हम बस यहाँ घूमने आए हैं। लेकिन यहाँ पे आके तो फंस गए ना। क्या हुआ? क्या हुआ? रियली? तुझे कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, लेकिन विक्की थोड़ा परेशान लग रहा था। और फिर भी तू नहीं समझी? टीना और खुशी बात कर रही होती हैं। तभी उनके दरवाजे पे जोर से दस्तक होती है। दोनों डर जाती हैं। ये आवाज कहाँ से आई? कौन है वहाँ? तू जाके देखना। यार तू देखना प्लीज। अब समझ में आया ना कैसा होता है डर? यार ये सब छोड़, देखना प्लीज। डर बोलना आसान है खुशी। अब लग रहा है ना डर? यार सुन ना, तू जाके देखना। राज, राज कहाँ है राज? मैं तो उसको बुला रही हूँ। हाँ, उसको बुलाओ। तभी अचानक खुशी की आवाज बदल जाती है। राज अभी यहाँ नहीं आएगा। और टीना डर के उसकी तरफ देखती है। कि तभी खुशी जोर जोर से हंसने लगती है। तेरी तो फट गई। ओ गॉड, मैं क्या करूं इस लड़की का? दूसरी तरफ राज लारा को आवाज लगाते हुए लारा के रूम में जाता है तो वहां काया को देखकर शॉक्ड हो जाता है। लारा, तुम कौन हो? लड़की। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम यहाँ कैसे? पहली मुलाकात में सब पूछ लोगे क्या? I mean, तुम यहाँ पर आई कैसे? दरवाजे से। काया से बात करते वक्त राज जैसे सम्मोहित हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ अजय और विजय आ जाते हैं। उनके आते ही राज काया के सम्मोहन से मुक्त हो जाता है। अब मैं यहाँ पर कैसे? अब मैं तो लारा को ढूंढ रहा था। तुमने लारा को देखा? लारा? नहीं तो।
ठीक है, मैं लारा को ढूंढने जाता हूँ। ठीक है। लगता है वो दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। भैरव को बुलाना पड़ेगा। और फिर से लारा को ढूंढने बाहर चला जाता है। ये लारा भी ना, लारा कहाँ है? ये लारा भी है ना? कहाँ ढूंढूं? वहां पर देखता हूँ। राज लारा को ढूंढता हुआ सब जगह घूम रहा है। इधर भैरव फिर से नींबू काटकर कुछ कर रहा होता है। कि तभी राज लारा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये कौन है? ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? ए, कौन हो तुम? ओमपट! तू कौन है और यहाँ पर कैसे आया? मैं मेरे दोस्त लारा को ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ। पर तुम ये सब क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ अपना। काम? मतलब बाहर बंगलों में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि बंगलों में क्या हो रहा है। तुम लोग वहां पे रहते हो ना, मैं नहीं रहता। पर मैं सब कुछ जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो। और ये सब क्या है? क्या है ये सब? पूजा है। पूजा? रोज का काम है मेरा ये। अच्छा, देखो तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना? इन सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना मुझे मेरे दोस्त लारा से है। बताओ लारा कहाँ है? मुझे नहीं पता कि लारा कहाँ है और लारा कौन है। तुम्हें सब कुछ पता है। तुम बहुत ही चालाक हो। बाहर बंगलों में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तुम ही कर रहे हो। बताओ लारा कहाँ है? ए लड़के! एक बार कह दिया ना कि मुझे नहीं पता कि लारा कौन है, कहाँ है और तुम कौन हो। तुम्हें सब कुछ पता है और ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो। निकलो यहां से, जाओ। तुम्हें देख लूं। राज गुस्से में वहां से निकल जाता है। राज के जाने के बाद भैरव कुछ सोचता है। ये मुझे देखेगा, वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसको देखता है। और रही बात लारा की, वो तो राज फिर से लारा को ढूंढने लगता है। ये लारा कहाँ चला गया? रात धीरे धीरे अपने चरम पे पहुंचती है। ये रात इतनी लंबी लग रही है जैसे मानो कभी खत्म नहीं होगी। तभी काया के बुलाने पर भैरव बंगलों में आता है और अजय विजय को वापस से पकड़ने के लिए क्रिया विधि करने लगता है। कभी कहीं कोई अभिमंत्रित जल छिड़कता है तो कभी नींबू को धागे में बांधकर अजय विजय की दिशा जानने की कोशिश करता है। इतने में अजय विजय दोनों वहां आ जाते हैं और भैरव को ये सब करते हुए देखते हैं। भैरव फिर से वो बॉटल हाथ में लेता है जिसमें उसने पहले अजय और विजय को बंद करके रखा था। उसके ऐसा करते ही अजय और विजय एक दूसरे को देखते हैं और अजय की आत्मा
काया के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे काया के हाव भाव बदल जाते हैं। भैरव कुछ देर सोचता है, फिर काया से कहता है, मैं महसूस कर सकता हूं कि वो दोनों यही हैं। यही है वो दोनों। बस कुछ ही देर में वो दोनों अजय विजय की आत्माओं को फिर से मैं अपने वश में कर लूंगा और मैं हमेशा की तरह जीत जाऊं। अत्र तत्र सर्वत्र भैरव। उसके ऐसा कहते ही काया के शरीर के अंदर प्रविष्ट अजय की आत्मा को गुस्सा आता है और वो वहां रखा वो एंटीक पीस उठाकर भैरव के सर पे मार देता है, जिससे भैरव तड़पता हुआ जमीन पे गिर जाता है। भैरव के नीचे गिरते ही अजय की आत्मा काया के शरीर से बाहर आ जाती है। अजय के बाहर आते ही काया अपने होश में आती है और भैरव को नीचे गिरा हुआ देखकर डर जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मेरी रक्षा करता था और मैंने इसी को मार दिया। कहीं वो दोनों अपनी चाल तो नहीं चल रहे? और वहां से भाग जाती है। भैरव दर्द से करा रहा है और काया को आवाज लगा रहा है। तभी वहां राज, खुशी, टीना और विकी आ जाते हैं। राज भैरव को ऐसे देखकर उससे पूछता है, सुनो, क्या हुआ तुम्हें? किसने की तुम्हारी ये हालत? कौन वो? लड़की ने। कौन लड़की? काया। काया? ये कौन है? काया ने तुम्हें क्यों मारा? तब भैरव काया की असलियत सबको बताता है। बताता हूँ। बात कुछ साल पहले की है। उसी बंगलो में काया सोफे पे बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही है। बात कुछ साल पहले की है तो काया थोड़ी यंग लग रही है, कॉलेज गोइंग गर्ल की तरह। ब्लैक टी शर्ट और उस पर ऑरेंज कलर की जैकेट डाली हुई है, ब्लैक जीन्स पहनी है, 2 पोनी बना रखी है और उसके पास ही दामू खड़ा है। काया दामू से पूछती है, दामू, हाँ जी। क्या बात है? आजकल बंगलों में कोई आ नहीं रहा है। वो लॉकडाउन। दामू के ऐसा कहने पर काया उससे गुस्से में देखती है, जिससे दामू थोड़ा डर के चुप हो जाता है। काम में ध्यान नहीं है तुम्हारा? जाओ पानी लेकर आओ। लाता हूँ। दामू काया के लिए पानी लेने जाता है। काया फिर से मैगजीन पढ़ने लगती है। दामू पानी का ग्लास लाकर काया को देता है। पानी। काया पानी पी ही रही होती है कि तभी 2 लड़के अंदर आते हैं। ये 2 लड़के कोई और नहीं, अजय और विजय ही हैं। उन दोनों को काया बड़े गौर से देखती है। वो दोनों हेल्प मांगते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। शाम इतनी हो गई है कि हम सोच रहे थे कि यहाँ नाइट बिताएं। उनके ऐसा कहते ही दामू गुस्से में बोलता है, धर्मशाला है ये? मुंह उठा के आ गए? चलो निकलो। प्लीज आप हमारी मजबूरी समझिए। समझ में नहीं आता, एक बार बोला इसको। निकलो। प्लीज आप चाहें तो हमारी गाड़ी देख लीजिए। नहीं देखनी है तुम्हारी गाड़ी। दामू की बात सुनकर काया उसे डांट कर कहती है, दामू, बोलिए। तो आपको आज रात के लिए रूम चाहिए?
जी मैडम। जी। पर मेरी एक शर्त है। मंजूर है। पहले शर्त सुन तो लो। बोलिए। तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। ठीक है। वो दोनों काया की बात मान लेते हैं। फिर काया दामू को विजय के साथ गाड़ी ठीक कराने भेज देती है। दामू, हाँ मैडम। इनकी गाड़ी ठीक हो जाए तो इनके दोस्त को भी मेरे पास ले आना। चलो चलो गाड़ी ठीक कराने चलो, आओ। उनके जाने के बाद काया अजय का हाथ पकड़कर बेडरूम दिखाने ले जाती है। आओ, तुम्हें बेडरूम दिखा देती हूँ। बेडरूम के अंदर आने के बाद काया उसे हग कर लेती है। वो भी काया को अपनी बाहों में भर लेता है। काया उसकी टी शर्ट उतार देती है और उसे बेड पे ढकेल देती है। फिर उसके बदन से एक नागिन की तरह लिपट जाती है। अजय उसके जिस्म को चूमने लगता है। धीरे धीरे इनका मिलन परवान चढ़ता है। तभी बाहर दामू और विजय आ जाते हैं। काया भी अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। अजय अभी भी बिस्तर पे ही लेटा है। काया विजय को अपने पास बुलाती है। विजय उसके पास आता है। हैंडसम, इधर आओ। काया विजय को वहीं सोफे पे बिठा देती है और उससे चिपकने लगती है। पास आओ ना। आप अभी अजय के साथ थी। उसका काम हो गया, अब तुम्हारा टर्न। देखिए, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तो कैसे लड़के हो? अजय कहाँ है? वो बेडरूम में सो रहा है। मैं उसे बुला कर लाता हूँ। इतनी खूबसूरत हूँ मैं, सब मरते हैं मुझ पर। मैं नहीं मरता। आई एम सॉरी। जैसा कह रही हूँ ना, वैसा करो। कभी नहीं। विजय के इनकार से काया बौखला जाती है। मुझे कोई ना बोले, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझसे कोई जबरदस्ती करे ये मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। अजय, अजय, अजय! और वही एंटीक पीस उठाकर विजय के सर पे मारती है, जिससे विजय दर्द से तड़प उठता है और अजय को आवाज लगाता हुआ वहीं गिर जाता है। अजय! 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 विजय! विजय की आवाज सुनकर अजय बेडरूम से उठकर आता है और विजय को ऐसे देखकर विजय! काया पर चिल्लाता है। तुमने इसके साथ क्या किया? विजय! तुमने इसको मारा? मैं पुलिस को अजय को अपने ऊपर चिल्लाता देखकर काया और गुस्से में आ जाती है और अजय को भी मार देती है। बहुत बोल रहे थे साले। दामू, मैंने इनकी लाश को ठिकाने लगा दो। भैरव से ये सब सुनकर राज, खुशी, विक्की और टीना सब सकते में हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं और जाने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ। ये जो लड़की है ना काया, वो बहुत घमंडी और जिद्दी लड़की है। वो अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो कुछ भी कर सकती है।
फिर राज भैरव से पूछता है। हमारा दोस्त लारा कहाँ है? फिर भैरव उन्हें लारा के बारे में और अजय विजय की आत्मा के बारे में बताता है। लारा, हाँ लारा, हाँ काया ने उसे भी मार दिया। व्हाट? हाँ क्या? हाँ क्या? लारा लारा को मार दिया? पर लारा को क्यों मारा? हाँ बोलो। क्योंकि काया का लारा पर दिल आ गया था और जिन दो आत्माओं को मैंने बोतल में कैद करके रखा था। हाँ उसको आपके दोस्त लारा ने उनको आजाद कर दिया। भैरव की बात से सब लोग हैरान हैं। काया को उस बात का पता चला और गुस्से में आके उसने लारा को मारकर दफन कर दिया। क्या? भैरव ये सब बताकर अपना दम तोड़ देता है। भैरव भैरव भैरव! विकी जा जल्दी, पुलिस को लेके आ। राज के कहने पर विकी पुलिस को लेने चला जाता है। हाँ लेकर आता हूँ। तभी पीछे से काया और दामू आकर टीना को पकड़कर कहते हैं। भैरव, तुमने सब बता दिया ना? मेरे साथ चालाकी करके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा वो दोस्त था ना लारा, तुम सबको उसके पास पहुंचा दूंगी। पर तभी विकी आ जाता है और सब मिलकर काया को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे। चुप रहे, चुपचाप बैठे रहे। सीधी खड़ी रहे। तभी पुलिस भी आ जाती है और काया को पकड़कर ले जाती है। हमें पता चला है यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। जी इंस्पेक्टर साहब, ये काया, इसी ने 2 मर्डर किए हैं और हमारे दोस्त लारा को भी इसी ने मारा है और उसकी लाश को पीछे दफना दिया है। सर इसे अरेस्ट कर लीजिए। मैडम हो साहब, पकड़ो इनको। सर ये भी गुनहगार है, लेकर जाओ ये इसको। नहीं भाई साहब, कुछ नहीं ये किया। चल रहा, चल। 1 मिनट। तभी पीछे से काया जाते जाते पुलिस को कहती है। इंस्पेक्टर, क्या कीमत है तुम्हारी? मैडम कीमत तो हम थाने में बताएंगे। ले चलो इनको। ये चल रहा, चल चल। भैरव पुलिस काया को लेकर चली जाती है। काया के पकड़े जाने पर अजय और विजय की आत्मा को शांति मिलती है और वो दोनों हवा में लीन हो जाते हैं। फिर राज कहता है। दोस्तों लारा तो चला गया, जो होना तो हो गया भाई, होनी को कौन टाल सकता है। और कातिल भी पकड़ा गया। गाइस, चलते अब यहाँ से। चलो यार, हाँ चलते हैं।